Hello students, here is your second lesson An Astrologer's Day and it is written by R.K. Narayan and it is your third video of this chapter. Okay, so students, let's start. He had a working analysis of mankind troubles. अब जो ये एस्ट्रोलॉजर था उसे जो मैनकाइंड की ट्रबल्स होती हैं या ह्यूमन बींग्स की ट्रबल्स होती हैं, मुसीबतें होती हैं, उनका वो अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेता था, यानी कि विश्लेषण कर लेता था। अब नॉर्मली क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है ह्यूमन लाइफ की? सबसे पहले तो मैरिज। आपने भी देखा होगा कई बार लेडीज आती हैं कि देखो मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी की शादी बहुत लेट हो गई है, ज्योति जी कुछ बताओ। इस तरह से आपने सुना होगा, देखा होगा। तो इस तरह से तो ह्यूमन लाइफ की कुछ मेन प्रॉब्लम्स होती है, ये सबको ही मालूम होता है। तो इस पर क्या, मैरिज, मनी से रिलेटेड सबको परेशानी होती है। एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, जो ह्यूमन टाइज के टेंगल्स होते हैं, यानी कि रिश्तों की जो उलझन होती है, भाई कहीं ना कहीं रिलेशन में होती है कुछ ना कुछ उलझने, चाहे किसी भी टाइप से हो। तो इस टाइप के उन्होंने एनालिसिस कर लेता था कि ह्यूमन बींग्स की ये प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम्स ये हैं। ठीक। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शंस, और उसे काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी, काफ़ी दिनों से इस काम को कर रहा था। तो इससे उसकी जो परसेप्शन था, यानी कि उसकी समझ जो थी और तेज हो गई थी प्रैक्टिस करते करते। विदिन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, और 5 मिनट्स में ही वो एस्ट्रोलॉजर जो है ये समझ लेता था कि इसको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन। क्या होता था कि पर क्वेश्चन वो 3 पाइज पैसे चार्ज करता था, यानी कि 3 पैसे लेता था वो एक क्वेश्चन पूछने के। अगर कोई एक क्वेश्चन पूछता था तो उसके 3 पाइज लेता था। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। और देखो क्या करता था, जब तक वो सामने वाला उसके सामने 10 मिनट्स तक नहीं बोल लेता था, इतने वो खुद कुछ नहीं बोलता था, तब तक अपना मुंह भी नहीं खोलता था। कहने का मतलब है कि पहले वो उसकी बातें सुनता था, 10 मिनट्स तक वो अपने बारे में बताता रहता था, जो क्लाइंट होता था, और वो उसकी बातें सुनता था। विच प्रोवाइडेड हिम विद इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस। अब क्या होता था कि पहले उसकी वो बात सुनता था, उसकी बातों से ही उसे वो मसाला मिल जाता था, वो स्टफ मिल जाता था, जिससे वो कम से कम दर्जनों उसके आंसर तैयार कर लेता था, और एडवाइसेस कि इसकी प्रॉब्लम ये है, अब मुझे क्या एडवाइस देनी है, इसको क्या सलाह देनी है, वो सब तैयार कर लेता था। When he told the person before him, gazing at his palm, और क्या करता था कि वो पर्सन के सामने बैठ करके और उसकी पाम जो होती थी उसको गेजिंग करके, जैसे देखता है आपने ज्योतिषी बड़े ध्यान से ऐसे देखते हैं किसी की भी हथेली को, पाम को इस तरह से बड़े ध्यान से देखते हैं। तो इस तरह गेज करके वो उसकी पाम को देखता और क्या स्टार्ट करता, मतलब नॉर्मल बातें होती हैं, कुछ नॉर्मल बातें ऐसी होती हैं जो सब पर फिट हो जाती हैं, इस तरीके से वो भी करता था। तो क्या करता था, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स। तो एक नॉर्मल सी बात होती है। तो क्या बताता था सबसे पहले तो वो कि कई बार तो जो तुम वर्क करते हो या तुम जो भी मेहनत करते हो, एफर्ट करते हो, उसका तुम्हें पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। कहने का मतलब कि तुम मेहनत ज़्यादा करते हो, एफर्ट ज़्यादा करते हो, और तुम्हें इसका परिणाम या रिजल्ट कम मिलता है, उतना रिजल्ट नहीं मिलता। अब ये नॉर्मल सी बात करके देखो, ये सब पर फिट हो जाता है। वो कहेगा हाँ यार मैंने भाई इतनी मेहनत की, मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ, हाँ मैंने एग्जाम में इतनी मेहनत की, मुझे इतने मार्क्स नहीं मिले। तो ये नॉर्मल ऐसा है कि सब पे फिट हो जाता है। तो इस तरह की बातें करता था वो। 9 out of 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम, और अगर उसके सामने 10 क्लाइंट्स हैं, 10 दिखाने वाले हैं, तो उनमें से 9 तो इस बात से एग्री हो जाते थे कि हाँ भाई जितने एफर्ट मैं करता हूँ उतने मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। और ही क्वेश्चन, और कई बार तो वो क्वेश्चन पूछ लेता था, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू। और क्या कहता था कि तुम्हारी फैमिली में क्या कोई ऐसी लेडी है, भले वो किसी दूर की रिलेशन की क्यों ना हो, जो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करती या तुम्हारा अच्छा नहीं सोचती, अच्छा बिहेवियर नहीं करती है। क्या कोई इस तरह की लेडी तुम्हारी फैमिली में हो? फैमिली में है, चाहे वो भले ही दूर की रिलेशन की हो।
और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और कई बार तो वो उसके कैरेक्टर का ही एनालिसिस करने लग जाता था, विश्लेषण करने लग जाता था। क्या कहता था नॉर्मली, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारे नेचर की वजह से है, अपने इसकी वजह से है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, तो क्या कहते हैं कि ज़्यादातर जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हारे नेचर की वजह से हैं, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, सैटर्न किसको बोलते हैं, यानी कि जो शनि होता है, जो शनि होता है, तो कह रहे हैं कि जिस स्थान पर शनि है, वरना तुम्हारे इस जगह पर शनि बैठा हुआ है तो तुम अपने नेचर को बदल भी कैसे सकते हो, यानी कि जैसा तुम्हारा नेचर है वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस स्थान पे सैटर्न बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। नॉर्मली जोशी ऐसी बातें करते हैं कि यहाँ शनि बैठा हुआ है या राहु बैठा हुआ है, इस तरीके से। यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर, यानी कि तुम्हारा इम्पेचुअस नेचर भी है, यानी कि तुम चंचल स्वभाव के भी हो। एंड अ रफ एक्सटीरियर, रफ एक्सटीरियर का मतलब कि तुम बाहर से देखने में खराब लगते हो, दिल के बुरे नहीं हो। नॉर्मली आपने सुना होगा कि हाँ भैया तुम बाहर से ऐसे लगते हो, दिल के तो तुम बहुत अच्छे हो, तो इस तरह से वो बोलता था कि रफ एक्सटीरियर, यानी कि बाहर से देखने में थोड़ा रफ टफ लगते हो, तो नेचर के तो बहुत अच्छे, अंदर से तो बहुत अच्छे हो। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, और ऐसी बातों से वो उनके दिलों में जो था जगह बना लेता था, इस तरह की बातें कर करके अपने क्लाइंट की जो दिलों में जगह बना लेता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, और हम में से ज्यादातर इस थॉट से, इस विचार से हमें प्यार होता है, यानी कि ये विचार हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें कहे यार तुम दिल के बुरे नहीं हो, बाहर से देखने में लगते हो लेकिन तुम दिल के बुरे नहीं हो। इस तरह का जो थॉट होता है ये हमें सबको अच्छा लगता है, इस तरह का विचार जो होता है ना, हमें कोई कहे कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो, दिल के बुरे नहीं हो, तो हमें अच्छा फील होता है। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, फ्लेयर मीन्स आग, जो नट वेंडर उसके जस्ट बराबर में बैठता था, उसने अपने आग जो थी, जो फ्लेयर थी, उसको बुझा दी, ब्लू आउट यानी कि बुझा दी। एंड रोज टू गो होम, और अपने घर जाने के लिए उठ गया, यानी कि तैयार हो गया अपने घर जाने के लिए। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, और ये सिग्नल भी होता था उस एस्ट्रोलॉजर के लिए कि भी मैं अब चल दिया, तो यानी कि तुम भी उठ लो अब। क्यों? क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर के पास अपने कोई लाइट का तो अरेंजमेंट था नहीं, वो थोड़ी बहुत इधर से लाइट आती थी, कुछ मूंगफली वाले की लाइट आती थी, तो उससे अपना काम चलाता था। और जब मूंगफली वाला अपने लाइट वो बुझा देता था, अपने आप को बुझा देता था, अपना सामान बांधने लगता था, तो एस्ट्रोलॉजर के लिए भी ये सिग्नल होता था कि अब वो भी तैयार हो जाए जाने के लिए। Since it left him in darkness, except for a little spark of green light which stayed in from somewhere and touched the ground before him. और क्या होता था? Since he left him in darkness, वरना तो क्या होता, वो अंधेरे में रह जाता, और उसके पास अगर वो मूंगफली वाला अपनी लाइट को बुझा देता था, सिवाय उसके पास कुछ नहीं रह जाता था कि रोशनी की एक ग्रीन कलर से कि कहीं से कोई रेज पड़ गई, कोई इधर से भटक के कोई रोशनी सी आ गई, बस ऐसी रोशनी रह जाती थी। और टच द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड को छूती हुई, इधर से लाइट पड़ गई, उधर से लाइट पड़ गई, यानी कि लाइट बहुत कम हो जाती थी। He picked up his cowrie shell and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. क्या कह रहा है ये? He picked up his cowrie shells. फिर क्या किया उस एस्ट्रोलॉजर ने भी, जो उसका सामान होता था, उसने कोड़ी वगैरह वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी। एंड पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया मीन्स अदर थिंग्स, जो दूसरी चीजें थी उसके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो सारी उसने स्टार्ट करनी शुरू कर दी, यानी कि बंडल अप करनी शुरू कर दी। एंड वो पुटिंग दैम बैक इनटू हिज बैग, और वो उन्हें अपने बैग में रखने लगा। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लोटेड आउट, और जो ग्रीन लाइट वहां से आ रही थी थोड़ी थोड़ी, वो भी ब्लोटेड आउट हो गई, यानी कि वो भी मिट गई, वो भी आनी बंद हो गई। जो थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही थी वो भी आनी बंद हो गई। He looked up and saw a man standing before him. अब जैसे लाइट बंद हो गई आनी, तो उसने की नजर एकदम ऊपर को गई, तो उसने देखा कि एक पर्सन, एक मैन उसके सामने खड़ा हुआ है। He sensed a possible client and said, He sensed a possible client. उसने
आइडिया लगा लिया, गैस कर लिया कि हाँ ये उसका क्लाइंट हो सकता है, पॉसिबल क्लाइंट है ये। और उसने क्या कहा, यू लुक सो केयरफुल, अरे तुम बड़े परेशान लग रहे हो। नॉर्मली ये लोग ऐसे बोलते हैं, अरे बड़े परेशान लग रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल, अच्छा होगा कि कुछ टाइम तुम यहाँ बैठ जाओ आराम से, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कुछ अच्छा होगा, कुछ टाइम यहाँ बैठ जाओ एंड चैट विद मी, और मुझसे बातें कर लो, तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो। द अदर ग्रैम्बल सम रिप्लाई वेगली, और जो दूसरा था उसने ग्रैम्बल किया, ग्रैम्बल का मतलब था कुछ बड़बड़ा करके ऐसा बोला, उसने बड़ा अनक्लियर सा वेगली आंसर दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, अब जो एस्ट्रोलॉजर था उसने अपनी बात पे और दबाव डाला, यानी कि जो बात कह रहा था पहले उस बात पे और दबाव डाला। Whereupon the other thrust his palm under his nose, और फिर क्या किया उसने, जब उसने एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात पे और दबाव डाला तो जो सामने वाला क्लाइंट था उसने जो अपनी पाम थी उसके बिल्कुल नोज के सामने थ्रस्ट कर दी, ऐसे अड़ा दी बिल्कुल उसके नोज के सामने कि लो देखो, इस तरह से अपनी पाम, अपनी हथेली उसके सामने अड़ा दी। सेइंग, क्या कहा, यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, अच्छा तुम अपने को एस्ट्रोलॉजर कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड टिल्टिंग द अदर पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, अब जो एस्ट्रोलॉजर था उसे ये बड़ा चैलेंज लगा कि अच्छा इस तरह से बोल रहा है, उसे ये चैलेंज फील हुआ। एंड सेड टिल्टिंग द अदर पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, जिधर से थोड़ी थोड़ी ग्रीन टाइप्स की लाइट आ रही थी उसकी पाम को ऐसे टिल्ट करते हुए, ऐसी पाम को ऐसे मोड़ते हुए उसने कहा योर इज अ नेचर, मतलब स्टार्ट ही किया था उसने ऐसे कि योर इज अ नेचर, यानी कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। अब देखो इस सेंटेंस आगे डॉट डॉट करके इनकम्प्लीट है, यानी कि वो अपनी बात पूरी बोल भी नहीं पाया था, उसने स्टार्ट ही किया था ऐसा कहना। ओ स्टॉप दैट, उसने कहा बंद करो ये सब, स्टॉप दैट। द अदर से टेल मी समथिंग वर्थवाइल, उसने कहा इससे सपन करो ये बेकार की बातें, कुछ मुझे वर्थवाइल बातें बताओ, कुछ मुझे काम की बातें बताओ, ये सब इधर की उधर की बातें बंद करो। सो स्टूडेंट्स आज इतना ही काफ़ी है, और जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो हमारी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू वेरी मच।